तीन प्रकार के म्यूचुअल फंड्स जो आप अवॉइड कर सकते हैं। पहला, लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए थीमेटिक फंड्स। थीमेटिक फंड वो फंड होते हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट को पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। थीमेटिक फंड्स जनरली वो फंड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर को आइडेंटिफाई कर कर उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेक्टर्स जैसे कि फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर या फिर डिफेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इस तरीके से। जनरली हमने जो नोटिस किया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स किसी भी सेक्टर के प्रति तब ज़्यादा आकर्षित होते हैं जब वो काफ़ी कुछ चल चुका होता है। जैसे हाल ही के दिनों में हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के काफ़ी ज़्यादा चल जाने के बाद लोगों को लग रहा है कि अब गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरीके से कोविड के जस्ट बाद जब फार्मा सेक्टर ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ था, तब सबसे ज़्यादा क्वेरीज हमें आती थी कि फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा। उस समय पे फार्मा सेक्टर में किया गया एक मुश्त निवेश आज भी उतना परफॉर्म नहीं करेगा जितना उस समय आपने देख के उनमें इन्वेस्ट किया था। तो अगर आप एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं और किसी चलते हुए सेक्टर पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये समझना चाहिए कि वो सेक्टर आने वाले भविष्य में उतना रिटर्न देगा कि नहीं देगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एसआईपी निवेश के लिए थीमेटिक सेक्टर्स बिल्कुल ठीक है। अगर आपको एक सेक्टर पे विश्वास है, फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडिया के डिफेंस सिस्टम पे विश्वास है, या आईटी पे विश्वास है, या बैंकिंग सिस्टम पे विश्वास है कि आने वाले समय में ये ग्रो करेंगे, तो आप बिल्कुल एसआईपी चला सकते हैं। लेकिन एक बड़ा अमाउंट एक साथ किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की रहता है। दूसरे म्यूचुअल फंड जो आप अवॉइड कर सकते हैं वो एनएफओस। अगर किसी भी एग्जिस्टिंग प्रकार के म्यूचुअल फंड जैसे फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, जिनके लिए अभी बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं, और अगर कोई नई कंपनी आती है और उसके लिए एक नया फंड ऑफर करती है, तो किसी नए एएमसी के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे जाने से अच्छा ये होगा कि हम एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड जिनकी परफॉर्मेंस हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको देखकर इन्वेस्ट करें। जैसे आज मार्केट में बहुत सारे स्मॉल कैप हैं, बहुत सारे फ्लेक्सी कैप है। अब कोई नई एएमसी अगर स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप या मिड कैप लेके आती है, तो मैं उनमें इन्वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि मैं एक ऐसे फंड के हाउस के साथ जाऊँ, एजेंसी के साथ जाऊँ, जिनका पास एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है हमारे पास। तीसरे प्रकार के म्यूचुअल फंड जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं वो है आईडीसीडब्ल्यू। आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शंस के जो म्यूचुअल फंड हैं, उन्हें आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की मंथली या क्वार्टरली पे आउट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप वेल्थ एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप ग्रोथ ऑप्शन के साथ जाएं। आईडीसीडब्ल्यू जो भी आपको पे आउट देते हैं वो डिविडेंड को री इन्वेस्ट किए बिना आपको पे आउट दे देते हैं, और वहीं अगर आप ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं तो वो डिविडेंड भी री इन्वेस्ट हो जाते हैं, जिस कारण से उनमें भी हमें ग्रोथ मिलती है आने वाले कुछ सालों में। तो बेहतर है, अगर आपको पे आउट के ऑप्शन नहीं चाहिए, आपको पे आउट की ज़रूरत नहीं है, तो आप आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शंस ऑप्ट ना करें और हमेशा ग्रोथ ऑप्शंस के साथ जाएं।